नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जो गुर्जर प्रतिहार जो हम पढ़ रहे हैं, वंश है राजस्थान का। इसमें हम देखेंगे कि महेंद्रपाल प्रथम तक हमने पढ़ लिया था और राजशेखर के कुछ ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख मैंने किया था, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे भोज द्वितीय के बारे में। ये बनता है महेंद्रपाल प्रथम के बाद राजा। ठीक है, और ये महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र था। और महेंद्रपाल प्रथम के एक और पुत्र थे जिनका नाम था महिपाल प्रथम। और जो भोज और महिपाल थे, इन दोनों के मध्य हुआ उत्तराधिकारी संघर्ष। तो इसमें प्रथम रूप से विजय हुई भोजराज द्वितीय की और ये राजा बन गया। और भोजराज द्वितीय का जो शासनकाल है वो है 910 से 913 ईस्वी। और इसके जो सामंत थे कुकल देव प्रथम, इन्होंने इनकी इस उत्तराधिकारी संघर्ष में सहायता की। चेदी वंश से थे, तो भोज इनकी सहायता से विजयी होते हैं और राजा बनते हैं। तो बात करें महिपाल प्रथम, ये अंतिम रूप से इस उत्तराधिकारी संघर्ष में जीत हासिल करता है महिपाल प्रथम। और इसके एक सहायक थे चंदेल शासक हर्षदेव। इसकी सहायता से इन्होंने जीत हासिल की भोज द्वितीय के खिलाफ। और भोज द्वितीय का जो उल्लेख है वो मिलता है हमें एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट जो है महिपाल प्रथम, इनकी बात करते हैं। इनका जो शासनकाल है वो है 914 से 943 ईस्वी। ठीक है, महिपाल प्रथम महेंद्रपाल प्रथम के पुत्र थे और भोज द्वितीय के भाई। तो इनके उपनाम हैं महिपाल के विनायकपाल और हेरम्बपाल। और कुशल और प्रतापी शासक ये माने जाते हैं। और बात करें कि महिपाल जो प्रथम है, इनका जो संज्ञा दी गई है राजशेखर द्वारा वो कौन सी है, तो वो है आर्यावृत का महाराजाधिराज रघुकुल मुकुटमणि। ये इनकी संज्ञा है जो राजशेखर ने इन्हें प्रदान की है। और अल मसूदी जो एक यात्री था अरबी, ये महिपाल प्रथम के शासनकाल में 915 ईस्वी में भारत आया था। और ये मूलतः एक भूगोलवेत्ता था और इसने अपने ग्रंथ महजूल जुहाब में बहुत सी जानकारियाँ जो गुर्जर प्रतिहारों के काल से संबंधित हैं वो इसमें वर्णन किया है। और बात करें अल मसूदी जो है वो प्रतिहारों के जो प्रतिहार है गुर्जर प्रतिहार, इनको अल गुर्जर कहता है और राजा को बोरा कहकर संबोधित करता है। जो राष्ट्रकूट वंश है, तो महिपाल प्रथम के जो खिलाफ एक युद्ध हुआ था, राष्ट्रकूट वंश ने इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। महिपाल प्रथम के समय इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, लेकिन इंद्र तृतीय कुछ समय बाद वापस चला जाता है। और उसका फ़ायदा उठाकर महिपाल प्रथम चंदेल नरेश की सहायता से, जो हर्ष नाम था इनका, वापस कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। ये थी महिपाल प्रथम के बारे में। बात करें महेंद्रपाल सेकंड, तो ये महिपाल का पुत्र था। और महिपाल प्रथम का जो पुत्र था वो था महेंद्रपाल सेकंड। और इनका जो शासनकाल है वो 945 से है 948, 3 वर्षों तक। तो इनका कुछ खास योगदान नहीं रहा। बात करें नेक्स्ट है वो है देवपाल। अगला शासक बनता है देवपाल। तो ये भी निर्बल शासक था और चंदेल शासक यशोवर्मन की सहायता से चंदेल जो नरेश था यशोवर्मन, इसने देवपाल के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये थे देवपाल निर्बल शासक। और इनका उल्लेख 948 ईस्वी के एक शिलालेख से हमें मिलता है। और उसमें इनकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे परम भट्टारक, जो कि मूलतः सभी राजाओं ने धारण की है यहाँ पर। तो इनकी उपाधियाँ इतनी खास नहीं है। मिहिर भोज है, उनसे पूछी जाती है, तो वो आपको याद रखनी है। तो इनकी कुछ उपाधियाँ हैं, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ये इनकी उपाधियाँ मिलती हैं। बात करें विनायकपाल की, तो विनायकपाल शासक बनता है और इसके पिता का नाम महेंद्रपाल सेकंड था। ठीक है, और जो प्रजा है वो उसका हित चाहती थी, या फिर प्रजा का ये हित चाहने वाला शासक था, क्योंकि प्रजा के लिए इसने बहुत से कार्य किए। और कुशल शासक माना जाता है, स्वयं विद्वान भी था। और उसके बाद जो हरिसेन नामक एक जो विद्वान थे, इन्होंने व्रत कथाकोश नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें विनायकपाल के समय इसकी रचना की गई है। हरिसेन ने की है व्रत कथाकोश की। और जो महिपाल सेकंड है, इनके बाद ये राजा बनता है विनायकपाल के बाद। ठीक है, महिपाल सेकंड राजा बनता है। और 955 ईस्वी का जो बयाना अभिलेख है, इसी के काल का अभिलेख माना जाता है, यानी महिपाल सेकंड के काल का। और इसमें एक महाराजाधिराज महिपाल देव शब्द उल्लेख मिलता है हमें। और ये जो शब्द है ये महिपाल सेकंड के लिए इस्तेमाल किया गया है। बात करें जो नेक्स्ट राजा बनता है वो है विजयपाल। ये देवपाल का भाई था। और जो एक अभिलेख मिला है हमें, राजौर अभिलेख, इसमें इसे क्षितिपाल देव कहा गया है।
यानी क्षितिपाल देव का पुत्र कहा गया है, जो प्रतिहार साम्राज्य में आगे चलकर बंट जाता है। इसके काल में प्रतिहार जो साम्राज्य है वो कई हिस्सों में टूट जाता है विजयपाल के काल में, और ये देवपाल का भाई था। तो विजयपाल का पुत्र है राज्यपाल, ये आगे जाकर के राजा बनता है, इसे राजपाल भी कहते हैं। और ये जो शासन करता है 910 से लेकर 1018 ईस्वी तक करता है। और इसी के काल में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। तो कन्नौज पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में, और यहाँ पर ये राज्यपाल कन्नौज छोड़कर भाग जाता है। और ये जो आक्रमण हुआ, इस आक्रमण में राज्यपाल की किसी ने भी सहायता नहीं की, पूरे भारत वंश के राजाओं ने, ठीक है। और ये कायरतापूर्ण भाग जाता है। तो राज्यपाल को भारतीय शासकों द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि ये डर कर भाग गया युद्ध के मैदान से। अब बात करें जो राज्यपाल का पुत्र है वो है त्रिलोचनपाल। उसके बाद में ये राजा बनता है 1019 ईस्वी। 1019 ईस्वी में ये राजा बनता है, और 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी वापस आक्रमण करता है और त्रिलोचनपाल को हरा देता है। तो त्रिलोचनपाल है वो इसमें हार जाता है। उसके बाद एक शासक बनता है यशपाल, और ये गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यशपाल की जो बात करें तो ये दानी शासक है, और इलाहाबाद में एक कड़ा नामक स्थान पर एक लेख मिला है 1036 ईस्वी का, जिसमें यशपाल को जो दान किया है और उसके दान की चर्चा की गई है और उसकी प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। बात करें जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है वो मैंने बताया यशपाल है। 1093 ईस्वी में गढ़वाल शासक जो चंद्रदेव था, इसने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर इनका पतन कर दिया, यानी इनका नेस्तनाबूद कर दिया इनको। तो बात करें अब गुर्जर प्रतिहार है, इनका पतन कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे। तो पहला तो था मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, भारत में प्रवेश करता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद बात करें प्रतिहारों की जो निर्बलता है, इनके कमज़ोर शासक, ठीक है, और इनकी जो सैन्य शक्ति है वो कमज़ोर थी। अब बात करते हैं जो एक तो था पाल वंश जो पूर्वी भारत में था, एक दक्षिण भारत का वंश है राष्ट्रकूट वंश, और तीसरा है अरबों से। यानी प्रतिहार वंश इन तीन वंशों से या इन तीन शक्तियों से लड़ता रहा, जिससे इनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई और ये छिन्न भिन्न पड़ गया, यानी कमज़ोर पड़ गया, और इनका जो सत्ता थी वो हाथ से निकल गई और कंट्रोल चला गया। बात करें एक अभिलेख मिलता है राजौरगढ़ से, अलवर नामक स्थान, अलवर ज़िले से राजौरगढ़ में एक अभिलेख मिलता है 960 ईस्वी का। ये जो अभिलेख है ये मथन देव बड़ गुर्जर का है, और ये जो बड़ गुर्जर है ये प्रतिहारों की कोई उपशाखा बताई जाती है। तो बताया जाता है कि राजौरगढ़ में भी प्रतिहारों का शासन रहा है, और कन्नौज के प्रतिहार थे रघुवंशी, इनके सामंत बताए जाते हैं राजौरगढ़ के जो प्रतिहार हैं वो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये वीडियो अंतिम वीडियो है गुर्जर प्रतिहार काल का, और इस वीडियो के बाद गुर्जर प्रतिहार काल ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अजमेर के चौहान वंश की। तो आप इसको देखिए वीडियो, और जो 4 वीडियो हो चुकी हैं इनको पूरा एक एक करके देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, और इनसे जो प्रश्न आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।